हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू गोपाल स्टडी सर्कल। स्टूडेंट्स, आज हम स्टडी करने वाले हैं कक्षा 7 गुजराती मीडियम हिंदी की सेमेस्टर सेकंड के फर्स्ट लेसन, जिसका नाम है बेटी। ओके, सो स्टूडेंट्स, आई होप कि आप सभी रेडी हो गए इसके लिए। लेट्स स्टार्ट इट। पढ़ना लिखना तरक्की करना एवं दुनिया में उजियारा फैलाने में नारी कभी पीछे नहीं रही। सही है ना? यस। ओके, आज की डेट में आप देखोगे ना तो आपको पता चलेगा कि लड़कों से भी ज़्यादा जो लड़कियाँ है ना वो आगे निकल चुकी है। ओके, मतलब नारी कभी किसी से पीछे नहीं रही है। वह खुद स्वाभिमान से जीकर स्वनिर्भर बन सकती है, मतलब खुद के डिपेंड रह सकती है, खुद के डिपेंड वह जी भी सकती है और खुद के डिपेंड ही वो आगे बढ़ भी सकती है। उसमें कोई शक ही नहीं है। वह सम्मान की अधिकारी नहीं है, मतलब हमें उनको रिस्पेक्ट देनी चाहिए। किनको? नारी को, मतलब लेडीज़ को, स्त्री को। ओके, डन। क्योंकि वह घर भी संभालती है, साथ ही साथ बाहर का कामकाज भी संभालती है। वो सब कुछ करती है जो हम नहीं कर पाते हैं। ठीक है ना? डन। समाज व राष्ट्र की उन्नति में नारी महत्वपूर्ण योगदान दे सकती है। हमारे समाज की उन्नति में, हमारे देश मतलब राष्ट्र की उन्नति में नारी क्या दे सकती है? एक महत्वपूर्ण योगदान दे सकती है और दिया भी है। ओके, प्रस्तुत कविता में एक बालिका की आशा एवं भावनाओं की अभिव्यक्ति द्वारा उसके आत्मविश्वास को व्यक्त किया गया है। मतलब यह एक कविता है जिसका शीर्षक है बेटी। इस कविता में हमें यह बताया गया है कि लड़की मतलब एक बेटी अपने मन की जो भावनाएं है उसको किस तरह से अभिव्यक्त करती है। ठीक है, उसके आत्मविश्वास को किस तरह से व्यक्त किया गया है इस कविता के जरिए हमें यह बताया गया है। तो कविता शुरू करने से पहले हम पहले शब्दार्थ पढ़ लेंगे। शब्दार्थ में देखें पहले तो सहारा। सहारा का मतलब होता है आश्चर्य, आधार। ओके, डन। सेकंड है गगन। गगन का मतलब होता है नभ। क्या होता है? नभ। थर्ड इज चमकना। चमकना का मतलब होता है जगमगाना। क्या? जगमगाना। ओके, मतलब उन्नति करना। नेक्स्ट उजियारा। उजियारा का मतलब होता है उजाला। उजाला अर्थात प्रकाश। क्या? प्रकाश। तितली। तितली का मतलब होता है रंग बिरंगी उल्टा पतंगिया, अदरवाइज पतंगियो। ओके, गुजराती में शू कहेवाय ने? पतंगियो कहेवाय। ओके, और हिंदी में क्या बोलते हैं? पटिंगा। क्या बोलते हैं? पटिंगा। ओके, तितली। बराबर ना? अब नेक्स्ट है मुहावरे। क्या है? मुहावरे। उसमें पहला है तारा बनना। तारा बनना का मतलब होता है श्रेष्ठ बनना, मतलब बेस्ट बनना है। ठीक है, हमें दूसरों से बेस्ट नहीं बनना है। हमेशा एक बात याद रखना चाहिए डियर स्टूडेंट्स, हमें कभी भी दूसरों से बेस्ट नहीं बनना है, हमें अपने आप को बेस्ट बनाना है। ठीक है ना? डन। अगर आप दूसरों से बेस्ट बनने की कोशिश करोगे ना तो आप कंपैरिजन में आ जाओगे। ठीक है, फिर आप उतना ही अचीव कर पाओगे जो दूसरा है, उससे ज़्यादा ही आप अचीव कर पाओगे, उससे ज़्यादा नहीं कर पाओगे। तो उससे बेहतर है अपने आप को और बेस्ट बनाओ। आज मैं इतना बेस्ट वर्क किया है, कल इससे भी ज़्यादा बेस्ट करना है। इस तरह से भावना आप रखना है। ठीक है ना? नेक्स्ट इज अपने पाँव पर चलना, मतलब आत्मनिर्भर बनना, मतलब खुद के डिपेंडेंट रहना है। हमें कभी भी दूसरे के डिपेंड नहीं रहना है। खुद का काम खुद ही करना है, खुद ही आगे बढ़ना है और खुद ही सोचना है। और यह क्या कहा जाता है ना कि सोचते रहो। जैसे आप सोचोगे ना वैसे एक नई सोच का जन्म होगा। आप सोचोगे तो आपका मस्तिष्क का विकास होगा। ठीक है ना? ओके, गुड। तो આપણે હવે પોયમ સ્ટાર્ટ કરી દઈએ ને? ઓકે, બેટી। बेटी हूँ मैं बेटी, मैं तारा बनूंगी, तारा बनूंगी, सहारा बनूंगी, बेटी हूँ मैं बेटी। मतलब यहाँ पे कहा गया है कि मैं एक बेटी हूँ और बेटी हूँ और मैं क्या बनना चाहती हूँ? तारा बनना चाहती हूँ। और तारा बन के क्या पूरे जग को चमकाना चाहती हूँ। ठीक है ना? अगर आपको पता है रात को सूर्य तो होते नहीं ना रात को। ओके, तो तारों के प्रकाश से पूरा जग मगा रहा होता है। यस ना? ओके, और वह सहारा भी बनना चाहती है। किसका? उन गरीबों का, उन निसहाय लोगों का जिनका कोई हेल्प नहीं करता है, उनका वह सहारा बनना चाहती है। गगन पे चमके चंदा, मैं धरती पे चमकूंगी। यह बेटी कहती है
जो चंदा है ना वो गगन गगन मतलब आकाश, ओके, आसमान में वह चंदा चमकता है। मैं यहाँ धरती पे चमकूँगी, धरती पर चमकूँगी और उजियारा करूँगी। मतलब यहाँ बेटी कहती है कि मुझे धरती पे चमकना है और धरती पे चमक कर पूरी धरती को उजियारा देना है, मतलब प्रकाश देना है। ठीक है ना। पढ़ूँगी लिखूँगी मैं मेहनत करूँगी, अपने पाँव चलकर मैं दुनिया को देखूँगी। मतलब यहाँ बेटी कहती है कि मैं पढ़ूँगी लिखूँगी और बहुत ज़्यादा मेहनत करूँगी, अपने ही पाँव चलकर मैं पूरी दुनिया को देखूँगी। बराबर ना, दुनिया को देखूँगी, मैं दुनिया को समझूँगी भी। बेटी हूँ मैं बेटी। यह बेटी कहती है कि मैं सिर्फ दुनिया को देखूँगी नहीं बल्कि दुनिया को समझूँगी, जानूँगी, पहचानूँगी। नेक्स्ट, फूल जैसी सुंदर मैं बागों में खिलूँगी, तितली बनूँगी मैं हवा को चूमूँगी। यह बेटी कहती है अपनी भावनाओं को व्यक्त करके कि फूल जैसी सुंदर हूँ मैं। बेटी हमेशा फूल जैसी होती है ना, यस या। और बागों में खिलना चाहती है, वह तितली बनना चाहती है और हवा को चूमना चाहती है। हवा को चूमूँगी, नाचूँगी और गाऊँगी। बेटी हूँ मैं बेटी। ओके, तो डियर स्टूडेंट्स, हमने यह बेटी जो कविता कक्षा 7 का द्वितीय सेमेस्टर की जो थी मैंने आपको समझाई। ओके, आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। To wish you all the best, good luck for this work, best of luck. Bye.